सभी को जय श्री राम। कैसे हो आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है? आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं लोग और मार्केट को ही गलत क्यों ठहराते हैं। इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग सच सुनना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ट्रेडिंग में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट गलत है। वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ही गलत है। जब तक आपका माइंडसेट नहीं सुधरेगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो नंबर एक पे हमने यहाँ पे रखा है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की सच्चाई क्या है? हर एक नया ट्रेडर सोचता है बस एक ही स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हम प्रॉफिट रोज कमाऊं, लॉस कभी ना हो। लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट में स्ट्रेटजी काम तभी करती है जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन होगा तो पैसा भी बन जाएगा। तुम स्ट्रेटजी बदलते रहते हो और हर दिन स्ट्रेटजी आप बदलोगे तो आपकी आदतें फिर सुधरती नहीं है। लेकिन जब तक आप अपनी आदतें नहीं सुधारोगे तब तक भी प्रॉफिट मिलना ही मुश्किल है, आप लॉस ही करते चले जाओगे। तो पे हमने यहाँ पे रखा है बिगेस्ट मिस्टेक जो कि रिवेंज ट्रेडिंग में होती है, यहाँ पे ट्रेडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं उनने 1000 रुपये का लॉस किया है और 1000 रुपये का लॉस करने के बाद वो यहाँ पे डबल क्वांटिटी में ट्रेड एंट्री करेंगे। जैसे आप पहले 1 लाट में कर रहे थे फिर उसका यहाँ पे डबल कर देंगे, 130 क्वांटिटी में यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसके बाद वहाँ पे अगर 1000 रुपये का लॉस हुआ हो, तो उसे रिकवर करने के चक्कर में यहाँ पे 2000 रुपये का और यहाँ पे लॉस कर लेंगे। क्योंकि बिना सोचे समझे यहाँ पे जब एंट्री करोगे, जल्दबाजी में एंट्री करोगे तो आपका लॉस होना पक्का ही है, रिकवर नहीं हो पाएगा। तो अगर थोड़ा अगर अग्रेसिव होके अगर यहाँ पे काम करोगे तो भी आपका पूरा अकाउंट ही उड़ा देंगे, ठीक है? तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बचना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान आपको बनाना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग प्लान आप यहाँ पे नहीं बनाते हो तब आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में चाहे जितना डीमैट अकाउंट में पैसा डालोगे वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इमोशन वर्सेस लॉजिक के बारे में, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा इमोशन है। इमोशन में आपको फियर आएगा, ग्रीड आएगी, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। ये तीनों चीजें मिलकर तुम्हारा पूरा गेम खत्म कर देती हैं। क्योंकि आप जब इमोशन में आ जाओगे तो आपको लॉसेस भी दिखना है, तुरंत आप पोजीशन एग्जिट करना शुरू करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको यहाँ पे डिसाइड ही नहीं है कि आप कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। तो आप यहाँ पे ग्रीड के चक्कर में भागने, क्योंकि लालच भी आपके अंदर होगा। फिर जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाती है तो फिर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसमें हम बड़ा पैसा बना के ही जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें जब आपके अंदर आती हैं तब आप इनसे दूर रहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो आप इन तीजों तीनों चीज़ों से आपको दूर ही रहना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक अच्छा पैसा बना पाओगे। अगर तीनों चीज़ें अपने अंदर से नहीं निकाल पाते हो तो आपका यहाँ पे एक गेम पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। इन डिसिप्लिन में क्या होता है, आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि हमें सुबह कितनी ट्रेड करनी है, एक दिन में कितना हमें यहाँ पे लॉस लेना है, कितना यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो ये होता है रियल ट्रेडर, क्योंकि आप यहाँ पे फेको ट्रेडर नहीं हो। आप ना ही यहाँ पे आप अपना लॉसेस ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो रियल ट्रेडर वो नहीं होता है जो हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाता है, ये भी जान लो, ठीक है? हर ट्रेड में आपका प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। रियल ट्रेडर वो होता है जो अपने रूल को फॉलो करे। जो आपके रूल आपने बना रखे हैं उनको आप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाया या नहीं लगाया, आपने अपने सिस्टम में लगाया या अपने दिमाग में लगाया। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ पे जैसी आपकी क्वांटिटी है उसी हिसाब से अपने मान लेते हैं 500 का लॉस आपने डिसाइड कर लिया सुबह, आप उसको 500 से ज़्यादा ना होने दीजिए। अगर आपने ज़्यादा होने दिया तो फिर आप यहाँ पे वैसे ही ट्रेडर हो जो आप यहाँ पे ग्रीड में आ जाते हो और चलो जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। ऐसे पे करते-करते आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं करते हो तब भी आप ट्रेडर नहीं हो। तो टारगेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपका डिसाइड होना चाहिए। ये फिर आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपका धीरे धीरे बदल ही जाएगा, ठीक है? मार्केट आपको खुद से ही फिर पैसा देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप जब अपने रूल को फॉलो करोगे फिर मार्केट के साथ आप खिलवाड़ नहीं करोगे। जैसे वो यहाँ पे विनिंग माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट कैसा होता है? अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको तीन रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर एक पे हमने रखा है जो फिक्स आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे फिक्स आपका यहाँ पे क्या रिस्क होना चाहिए? जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे 1 से 2% से ज़्यादा आपकी कैपिटल पे रिस्क नहीं होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दो। अगर ज़ीरो नहीं करवाते हो तो आप अपना कैपिटल यहाँ पे एक अच्छी कर्व में अपसाइड में नहीं ले जा पाओगे। आप यहाँ पे प्रॉफिट में अपनी कैपिटल नहीं बढ़ा पाओगे। डेली सीखो और जर्नल बनाओ, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आपके पास टैबलेट है तो उस पे नोट्स बना सकते हो, नहीं तो एक डायरी खरीद लो। डेली उस पे लिखना स्टार्ट कर दो कि हमने एक ट्रेड क्यों लिया, किस रीजन से लिया। वो सारी चीज़ें आप लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वो चीज़ लिखोगे और वीकली बेसिस पे अपना यहाँ पे आरआर करो, ठीक है? अपना रियलाइज़ करो यहाँ पे कि हमने क्या गलती की है, क्योंकि खुद से आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तो वो अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पे जब जिस दिन आप नो ट्रेड मतलब जिस दिन आप ट्रेड नहीं करते हो, वो भी एक ट्रेडिंग डे होता है, ठीक है? क्योंकि आपको सेटअप नहीं बना, ठीक है? ये भी एक सबसे बढ़िया बात है। ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती है, ये डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। आज डिसीजन लो, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करोगे आप, प्रोफेशनल ट्रेडर बन के दिखाओगे, या तो मार्केट को ब्लेम करोगे या खुद को अपग्रेड करोगे। अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ टिप्स नहीं, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाई जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।